क्या हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा है अरे क्या? रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। स्टूडेंट था तब भी ऐसा ही था, मास्टर हो गया तो भी ऐसा ही है। ए, चुप करना। मालती, हाँ? तुमने ट्राई किया था? कॉलेज स्टूडेंट से पूछा था तो क्या कहा? उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये पहले बोली होती तो साथ में लेकर आए होते ना। अब बता रही हो वो बहुत बिजी होगा, दोबारा ट्राई करो। यही है प्रिंसिपल सर। नमस्ते भैया सर। साहब, वेलकम सर। नमस्ते सर। रम्या, हाँ वो स्टूडेंट इतनी प्रॉब्लम करने वाला लड़का है तो उससे रस्टिकेट क्यों नहीं कर देते? हाँ, रेस्टिकेट करना होता तो उन्हें 20 साल पहले ही रेस्टिकेट कर देते। समझी नहीं। जेडी स्टूडेंट नहीं है ना, प्रोफेसर है। व्हाट? डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू ऑल। Good morning, one and all present here. Vicky. Our honorable chief guest, Minister Gautam ji, and respected dignitaries on the dais. ये क्या हुआ? वी Jeffrey सर, College में बैक स्टेज में प्रॉब्लम कर रहे हैं और कोई ऊपर नहीं आ पा रहा है। ए, जेडी के बिना फंक्शन नहीं होगा ऐसा तुमने कहा था? हाँ? सर और क्या सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें 2 हफ्ते से सस्पेंड क्यों किया गया है? बाकी दिन तो ठीक है, ये एलुमनी मीट उन्हीं के लिए है। अगर वो नहीं आए तो हम यहाँ कुछ होने ही नहीं देंगे। ओह, तो तू इन सब का नेता बना हुआ है? हाँ। रुक जा सर, हाँ। मिनिस्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी उन्हें देर और बहुत सारे लोगों से मिलना है सर। सर मैं जल्दी यहाँ कीजिए बात सर। करके, मैं अभी बात करके अभी आता हूँ। जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसे फोन लगाओ। सस्पेंड आपने किया, फोन लगाने को मुझे कह रहे हैं? फोन आप ही लगाइए। नंबर नहीं जानता, तू फोन लगा ना। जल्दी फोन लगा, नहीं तो उसका मन बदल जाएगा। हेलो, जेडी, मैं प्रिंसिपल सैमुअल बोल रहा हूँ। जेडी सर सो रहे हैं भैया, बाद में फोन कीजिए। प्रिंसिपल अनबया सैमुअल। सर आप जितना ही फोन कीजिए उठने वाले नहीं है। 3-4 बोतल खाली कर चुके हैं वो। उसे जगा सकता है या नहीं? है, ये बहुत मुश्किल है। हे, पी के सोया हुआ है। अब मैं क्या करूं? हाँ, शिक्षा मंत्री को बोलिए कि आधा घंटा वेट कर लें, हम जाके उन्हें लेके आते हैं। ठीक है, शुरू करो। सर 1 मिनट मुझे कुछ कहना है। सर ये जेडी सर को दे दीजिए। मैं कई कॉलेजों में गया ये ID हूं, कार्ड डाल ले। कई तरह की भीड़ देखी है, लेकिन कहीं भी इस तरह की भीड़ नहीं देखी है। क्योंकि यहाँ की सारी भीड़ स्टेज पे माइक पे बोलने से ज्यादा नीचे बैठे किसी एक के लिए इकट्ठी हुई है। ये कोई आम बात नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इतनी नजदीकी को देखकर लगता है कि ये बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर प्रोफेसर हैं। अगर ये खुद ऐसे हैं तो ये जिन क्यों ऐसे छात्रों का impossible काम मार्गदर्शन करते कर हो? रहे हैं वो कितना आगे जाएंगे। तो आइए हम सब इनके लिए तालियां बजाते हैं। इनके जैसा प्रोफेसर मिलना आपका और इस कॉलेज का सौभाग्य है। सर आंखें लाल हो गई हैं, चश्मा इस पहन लीजिए। इज्जत के हकदार उस इंसान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ स्टेज पर आकर 2 शब्द कहें। आपसे ही बोल रहा हूं सर, आइए आके कुछ बोलिए सर। ए, कहाँ जा रहे हो? अरे बुला रहे हैं तो जाके एक छोटी सी कहानी अपने सुना जूते दो। देखे हैं तुमने? बेइज्जती करवाने जा रहे आप हो? आइए सर। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ चुपचाप नहीं, बैठो। बस आइए बैठे ना। हाँ। जेडी जो है, मैनेजमेंट और स्टाफ पूरी तरह से जेडी के अगेंस्ट में है, लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कितना कुछ किया है। स्टूडेंट्स के तो वो हीरो हैं, इसलिए मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। ऊपर से 6 बजे के बाद तो साहब नशे में डूबे रहते हैं। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे संभल के सर। क्या है ये सब? आई एम सॉरी, इट्स ओके। मैंने वो चैप्टर कर दिया था। ओह, मैंने भी कर दिया है। हाय हाय। उस तरफ जाना है आपको। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग। पुरानी कहानी है जो रोज पीते हैं? बस ये मत पूछ लेना, अगर कोई सुनने वाला बकरा मिल गया तो सुना सुना कर कान पका देते हैं। वो तो कॉलेज में बस में लव लव करके पीछे घूमता रहा। लव तो ठीक है, लेकिन एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था तो अचानक हाँ,
उसका बाप आ गया? फिर क्या हुआ, पकड़े गए क्या? बताता हूँ दीदी। उसके बाप का नाम था मिस्टर चंद्रशेखर। हम दोनों एक ही चाली में रहते थे। मैं 8G और वो 7G में। इंडिया यहाँ है और यहाँ पर है अमेरिका। इसीलिए मैं तो बस गिटार लेकर निकल पड़ा। अरे अपनी काजोल थी वो, सीधे पहाड़ पर जाके खड़ा हो गया। वहाँ से कूदने का फैसला भी कर लिया था। किस्मत खराब थी, पेड़ पर लटक कर बच गया। क्या हुआ? वो बेचारी पहाड़ से टकराकर मर गई। सर, बेकार में पका रहे हो। सुन तो, ये सब तो टू मच है यार। वैसे वो किस डिपार्टमेंट से हैं? वो भी इसी कॉलेज में है, यही साइकोलॉजी में एमफिल किया था। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं। May I request you all to please stand up? I said stand up. अब आपका दिल और दिमाग फोकस्ड है या नहीं ये मैं चेक करने वाला हूँ। We are hearing, but not listening. Students don't listen to their teachers. Teachers don't listen to their students. Now, run! Run, 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 run! Water! Electricity! Children don't listen to their parents. Parents don't listen to their children. And finally, the government doesn't listen to its people. अब मैं जो कहने वाला हूँ आपको भी ठीक वैसा ही कहना है, लेकिन करना ठीक उसका उल्टा है। Jump in, jump left, jump right. Hey. Now on the starboard. Faster, faster, faster. Now close your bloody eyes and freeze. Class disperse. मेरी क्लास का टाइम हो गया है, हम लंच पर मिलेंगे। श्योर। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, इन सब की वजह वो भवानी ही है। यूनियन इलेक्शन में जीतने के लिए जो उसके विपक्ष में खड़ा होता है वो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। मैं जानता हूँ। देखो गुरुमूर्ति, इनसे हो सकता है नहीं, ये तुम देख लो भाई। मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, मुझे सब पता है ये उन बच्चों को लेकर के गलत काम कर रहा है। ओए तुम लोग चुप क्यों बैठे? कुछ बोलो भाई। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। नमस्ते भैया। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? हाँ? उसे मारने से तुझे कुर्सी मिल जाएगी क्या? मैं भी देखता हूँ। नहीं भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो भी है बात कर लेते हैं। ओए, तुझसे क्या बात करूँ मैं? तुझे तो मैं ही ठोकूंगा। ओए, चल गाड़ी निकाल। भैया, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना। आप जान पर क्यों आ रहे हो? ओए, जिन बच्चों को लेकर तू उछल रहा है ना, उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं, देख लेना। अरे मैं खुद अभी बच्चा हूँ, मैं आपको क्या समझाऊंगा? भैया सुनो ना, तुझे ठोकने वाला हूँ मैं। माफी भैया बात कर लेते हैं, आप रूठ कर जाओ मत। लोगों के सामने अरे मेरी बात तो सुनो भैया, जाओ मत भैया, रुक जाओ। अरे बाप रे, भैया तो चले ही गए। So sad। देख लिया आप लोगों ने मैंने क्या किया? उनके साथ बात करते हुए जाता तो मैं भी मरता। इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती। तीनों भगवान को पूजता हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे बचा लिया और भैया को सजा दी। उनकी आत्मा को शांति मिले। इस साल कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन करने के लिए यूजीसी ने परमिशन दे दी है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों के ओपिनियन चाहिए कि क्यों इलेक्शन नहीं चाहिए फॉर द रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए सर। सेमेस्टर भी शुरू होने वाले हैं, इस समय इलेक्शन की क्या जरूरत है? अगर इलेक्शन होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। So I don't think they are fit for elections. Exactly. In my honest opinion, no. दिन वाले क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन रात वाले क्लास में हमेशा प्रॉब्लम होती है। थैंक्स रम्या। चारू तुम भी कुछ बोल सकती हो। नहीं सर, मुझे इस कॉलेज में आए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो मेरा ओपिनियन देना सही होगा या नहीं पता नहीं। कम ऑन, इसमें क्या हुआ? नहीं सर। हे, जेडी सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ वही तो सर, अच्छे मौके की तलाश में होंगे। सर एक बार जेडी से भी पूछ लीजिए ना। जेडी, आप अपना ओपिनियन बताइए। आपका ओपिनियन क्या है? जेडी, कल कौन सा दिन था? गुरुवार था। लेकिन गुरुवार को तो उनकी छुट्टी होती है। अरे तब तो कल खूब पियोगे। जेडी। सर इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी। तू यहाँ क्यों आया? सर रोजी मैडम है ना सर, उन्हें फोन देना सर प्लीज सर। उनके हस्बैंड सड़क पे गाड़ी से गिर गए थे सर, उनसे बात करनी है सर। मैं फोन देके चला जाऊंगा सर, प्लीज सर। क्या हुआ? उठी बोलो ना। मैडम आपका फोन कब से स्विच ऑफ हो रहा है? कब से लगा रहे हैं? जाइए जाकर बात कीजिए। 1 मिनट सर। हेलो सर इलेक्शन के लिए ना बोलना, कुछ तो बोलिए सर। सॉरी सर, सॉरी। चल
जेडी, इलेक्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कैसा? इलेक्शन होना चाहिए बस। जानता था। ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस बोलते रहते हैं सर। कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो सारे स्टूडेंट्स उसी ख्याल में डूबे रहेंगे। उस चक्कर में ना कोई पढ़ाई करेगा ना कोई क्लास में आएगा। करेक्ट। स्टूडेंट सिलेक्शन करके ऐसा क्या सीख लेंगे सर? कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स क्यों? सर मैथ्यू सर, हाँ, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। रुको आता हूं। सर, पॉलिटिक्स मतलब एक सर्विस है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए इलेक्शन या लीडरशिप के बारे में समझेंगे तो कल को स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले यूआई होते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स। उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो ही अगली पीढ़ी में हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा। एक अच्छा लीडर बनने की या फिर एक अच्छा लीडर चुनने की समझ उनमें आ जाएगी। कोई और अगर उन्हें सर, जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, हर दीवार पे लिख देते हैं और उसके बाद मेरी दीवार उसकी दीवार करके झगड़ा करते रहते हैं। कॉलेज के बाहर लोग यही सब नहीं करते क्या? बैठिए सर। ये सारी परेशानियां इलेक्शन के वक्त पर ही आ जाती हैं, तो इसकी वजह से देश में भी इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए क्या? हमारे देश में पोस्टर बैनर की संस्कृति तो है ही। बच्चों को पोस्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, बैनर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये जानना है तो इलेक्शन होना ही चाहिए। तभी यहाँ से बाहर जाकर सही करेंगे। अगर हम ये क्वार्टर और चिकन बिरयानी देकर वोट लेने की रीत बदलवाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स क्या है ये स्टूडेंट्स को जानना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। अगर स्टूडेंट्स मारपीट पे उतर आए या कॉलेज को कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अगर हुआ तो कॉलेज छोड़कर चले जाओगे, रिजाइन कर दोगे? बोला हाँ? होगा तो देखेंगे। तो फिर आप खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर ये इलेक्शन करवा के दिखाइए। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा, रिटर्न में लिख के दे दो। जून महीने की 25 तारीख को होगा इलेक्शन। इसे मास्टर बनने के बाद इलेक्शन करवाते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब ये स्टूडेंट था तब मैंने इसे इलेक्शन करवाते हुए देखा था। Shake your hands. This is the wall of democracy. Your rules and regulations. जिम फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगा और हॉस्टल में डेली सबको नॉनवेज खाना मिलेगा। अच्छे स्पीकर्स ही बड़े लीडर्स बन पाए हैं। तुम्हें भी डट कर बोलना होगा सभी। दूसरों की कमियां गिनाकर वोट लेने के बजाय तुम क्या करना चाहती हो ये बताकर वोट लो। हे, कोई भी पोस्टर न रहे, सब उखाड़ के फेंक दो। जो जगह दी गई है वहीं पर पोस्टर्स और बैनर्स लगेंगे। स्टूडेंट्स के बीच जरा से भी हाथापाई हुई तो इलेक्शंस नहीं होंगे। You pull back and fire. Cheers. सर, कुल मिलाकर 5500 स्टूडेंट हैं। उसे हमने टोटल 10 कैटेगरी में बांटा है। ये कौन सा कॉलम है? सर, वहाँ रिलीजन और कास्ट के हिसाब से रखे जाएंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से ही काटेंगे तो आगे चलकर हमारी आदतें बदलेंगे। ओए, और कितने दिन तू ऐसे पी पी कर मरेगा? अब तुम भी गालियां देने लग गए। नशा छोड़ दो, गाली नहीं दूंगी। मैं तो होश में ही हूँ। अच्छा ऐसा है? इस बोर्ड में कहीं भी तीर मार के दिखाओ तो मान जाऊंगी कि तुम होश में हो। भाई आज दिखाई दो। ओए, हर डिपार्टमेंट के नाम 1 लाख रुपए। इससे पहले मैंने कई बार काउंसलिंग की है। अगर आप मुझे वजह बताएंगे तो मुझसे जितना होगा उतनी हेल्प करूंगी। पहले जब मेरी नौकरी नहीं थी तब मैं राजस्थान में टाइल्स कंपनी में काम करता था। ओह। तब एक लड़की ट्रेन में ही अपना बैग भूल गई थी। मैंने वो बैग उसके पास कुरियर करवा दिया। वो उस लड़की को बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने और उस लड़की ने लेटर में ही प्यार करना शुरू कर दिया। तब मैं राजस्थान में रहता हूँ ये जानने के बाद उसने मेरे लिए एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ स्वेटर भेज दिया था। हाँ, राजस्थान में स्वेटर? बात तो सही है। कल को अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो रात के 12 बजे भी पुलिस स्टेशन में मैं खड़ा रहूंगा। बेकार के झगड़े करके पुलिस स्टेशन में खड़े होने वाले हम ऐसे काम ही क्यों करें? कैंटीन में बेवरेजेस फ्री, एक्वा ट्रेनिंग एक्सेस फ्री। कैंपस में इंटरव्यू भी होगा। सभी लोग जॉब के साथ ही बाहर निकलेंगे। सबसे पहले आप ये फैसला कीजिए कि आपको एक लड़की के नीचे रहना है या एक लड़के के नीचे रहना है।
वो मेरा ग्लास नहीं था, कोई और उसे पीकर यहाँ छोड़ गया था, गधे। इसकी तो छोड़। 1 JD प्लीज। सर, चौथा राउंड सर, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। डर लग रहा है सर। लड़ाई लड़ ली और अब रिजल्ट से डर रही है। चौथा राउंड है, चल निकल। Most awaited election results are going to be declared very soon. Fourth and final election results are going to be declared. Bhargav 2,588 votes. Savita 2,648 votes. Savita won the election by 60 votes.